इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी, मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी, मध्य प्रदेश। कल्याण आलोचना में दूसरी गाथा है। मंगलाचरण आपने सुना था। अरहंत परमात्मा को नमस्कार किया गया। स्वपर सिद्धि के निमित्त कल्याण आलोचना को कहने का संकल्प लिया गया। अब प्रारंभ होती है आलोचना। रे जीवानंत भवे संसारे संसरंत बहुवारम, पत्तो न बोहिला हो मिच्छत वियम्ब पैडिहि। रे जीवानंत भवे संसारे संसरंत बहुबारम, पत्तो न बोहिला हो मिच्छत वियम्ब पैडिहि। रे जीवा, हे जीवो, जीव को संबोधित किया गया है। हे जीवो, मिच्छत वियम्ब पैडिहि, मिथ्यात्व कर्म के तीव्र उदय से। किससे? मिथ्यात्व कर्म के तीव्र उदय से। मिथ्यात्व कर्म की बात चल रही है। ऐसे मिथ्यात्व कर्म के तीव्र उदय से अनंत भवे संसारे, अनंत जन्म मरण रूपी संसार में। संसार कैसा है? जन्म और मरण रूप है। संसार जन्म और मरण रूप है। अनंतता को लेकर के है। कोई गिनती नहीं कर सकते हैं, कोई उसका अंत नहीं बता सकते हैं। ऐसा अनंत स्वरूपी अनंतात्मक संसार, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण का संसार में बहुबारम, बहुत बार, बहुत बार क्या, अनंतों बार, संसरंत, परिभ्रमण किया। मिथ्यात्व कर्म की तीव्रता से जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण हो रहा है। विपरीत श्रद्धान, अतत्व श्रद्धान, इसको मिथ्यात्व कहते हैं। हे आत्मन, मिथ्यात्व कर्म के तीव्र उदय से। अब इसका मतलब मिथ्यात्व कर्म का मंद उदय भी होता होगा। अब मंद उदय होता होगा तो कुछ काम अपना बनता होगा, लेकिन अभी यहाँ तो तीव्र उदय की बात चल रही है। हे आत्मन, मिथ्यात्व कर्म के तीव्र उदय से इस अनंत जन्म मरण रूपी संसार में तूने अनंतों बार परिभ्रमण किया, किंतु अब तक तुझे रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हुई। किंतु तुझे अब तक रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हुई। रत्नत्रय की प्राप्ति तुझे अभी तक नहीं हुई। क्या बात है। जन्म मरण लेता रहा, परिभ्रमण करता रहा, लेकिन रत्नत्रय की प्राप्ति इसे अभी तक नहीं हुई। मिथ्यात्व कर्म का तीव्र उदय क्या है? पहली बात तो मिथ्यात्व कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव के तत्व श्रद्धा नहीं होता, जिस कर्म के उदय से जीव को तत्व का श्रद्धा नहीं होता, अर्थात अतत्व का श्रद्धान बना रहता है, विपरीत मान्यताएं बनाए रखता है,
उसे मिथ्यात्व कहते हैं। अब मिथ्यात्व कर्म का तीव्रोदय क्या है? जिस कर्म की तीव्रता में देव शास्त्र गुरु रूप तत्व की प्रतीति ना हो, जिस कर्म की तीव्रता में देव शास्त्र गुरु रूप तत्व की प्रतीति ना हो। देव का स्वरूप क्या है, शास्त्र का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, देव शास्त्र गुरु भी हैं कि नहीं है, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का ज्ञान नहीं, भान नहीं, प्रतीति नहीं, उनके प्रति श्रद्धा समर्पण का भाव न आए, तथा संसार वर्धक विषय कषायादिक में विशेष रुचि दिखे। संसार वर्धक विषय कषायों में विशेष रुचि दिखे, विशेष रुचि, उस तरफ रुचि ज्यादा है, इस तरफ कोई लगाव नहीं। मंदिर चलो, क्या करेंगे मंदिर जाकर के, इतने सारे लोग तो हैं जाने वाले, अभिषेक पूजन कर लो, ठीक है कर तो लिया है, क्या फर्क पड़ता है। क्यों भैया घूमने चलना है, चलो तैयार है, बहुत दिन हो गए नहीं घूमे। संसार के बढ़ाने वाले कार्यों में रुचिबंत होता है, पाप आश्रयों के कारणभूत कार्यों में रुचिबंत होता है, परमार्थ में रुचि नहीं रखता, परमार्थ में रुचि नहीं रखता। ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व कर्म के उदय में करता रहता है, उसे पता ही नहीं चलता, कर्म उसको घुमाता रहता है, प्रेरित करता रहता है, कर्म के वशीभूत कार्य करता रहता है। चेलना रानी सम्यक दृष्टि थी, गुरुओं का स्वरूप समझती थी, भगवान का स्वरूप जानती थी। सम्राट श्रेनिक परमात्मा का स्वरूप मालूम नहीं था, गुरु का स्वरूप भी मालूम नहीं था। अब बताओ, दोनों अलग अलग विचारधारा के, और दोनों का विवाह हो गया, गृहस्थी भी चलती रही, लेकिन किसी एक समय टकराहट आ गई। चेलना को पारिवारिक संस्कार मिले हुए थे, उनके पिता महाराजा चेटक जिन भक्त थे, मुनि भक्त थे, वो संस्कार चेलना को मिला था। सम्राट श्रेनिक के परिवार में अरहंत परमात्मा का, जिनेंद्र भगवान के धर्म का कोई पालन नहीं था, बौद्ध मतावलंबी था, अज्ञानता थी, पुण्य था, वैभव था, लेकिन अज्ञानता थी। चल रहा था जीवन, सामान्य बात थी, लेकिन कर्म ऐसा तीव्र आया, घर की कुछ व्यवस्था कारण बन गई। श्रेनिक को ऐसा लगा कि मेरे गुरु का अनादर हो गया है, इसका तो मैं बदला लूंगा। वो भी राजा ही तो था, रानी से बदला लूंगा, और रानी से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि रानी के गुरु का अनादर करो। उसने हमारे गुरु का अनादर किया है, मैं रानी के गुरु का अनादर करूंगा, तभी तो रानी से बदला ले पाऊंगा। और देखो कैसी घटना घट गई। जिन मुनिराज का इनके किसी भी घटनाक्रम से कोई संदर्भ नहीं, दूर दूर का संदर्भ नहीं, वे बीतरागी मुनि महाराज
श्रेणिक के कोपभाजन बन गए। श्रेणिक ने क्रोध निकाला अपना। मिथ्यात्व कर्म की तीव्रता, मंदता में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अनेक मिथ्या दृष्टि हैं जिन जीवों से कोई बाधा नहीं। ठीक है, उनको श्रद्धा नहीं है, पर वो विरोधी भी तो नहीं है। अपने मंद कसाय परिणामों के कारण अज्ञानता में हैं। वो हमारे सहयोगी नहीं है, पर विरोधी भी नहीं है। लेकिन सहयोगी बनना तो बहुत दूर की बात है, विरोधी बन जाएं। श्रद्धा नहीं है अलग विषय है, लेकिन इस मुद्रा के विरोधी बन जाएं। तीव्र कसाय के उदय में विरुद्धता का भाव आने लगता है। क्या? तीव्र कसाय के उदय में विरुद्धता का भाव आने लगता है। मिथ्यात्व कर्म की तीव्रता में सम्राट श्रेणिक ने ऐसा काम कर दिया जो इतने बड़े सम्राट का विवेक शून्य, आपे से बाहर क्रोध में मारने का भाव, मार नहीं पाया तो सर्प को मार दिया, मरे सर्प को गले में डाल दिया। कैसे कैसे परिणाम। कसाय की तीव्रता में, मिथ्यात्व की तीव्रता में ऐसी अनहोनी कर दी उसने। अब परिणाम क्या निकल गया? परिणाम निकल गया, चलो नरक जाना पड़ेगा। पश्चाताप तो किया होगा उसने, पश्चाताप हुआ है। बात की कहानी तो बड़ी अच्छी है। महावीर भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया, प्रथम श्रोता बन गया, बहुत सारे प्रश्न भी पूछ लिए, समाधान भी पा लिया, सम्यक दर्शन भी पा लिया, छायक सम्यक दर्शन भी पा लिया, तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लिया। अभी उपदेश सुन रहा है, आगे चल के उपदेश सुनाएगा। लेकिन जिस समय मुनि पर उपसर्ग कर रहा था, कसाय की तीव्रता में उसने जो नरक की आयु का बंद कर लिया, इतना सब होने पर भी वह नरक की आयु को उसी भाव में नहीं काट पाया, क्योंकि आयु बंध गई सो बंध गई, और फिर उसको सीधा नरक जाना ही पड़ा। माफ कर देते, माफ हो जाता, कर्म पूरा कट जाता। आयु कर्म बंध गया तो बंध गया, जाना ही पड़ेगा। फिर हमारे परिणामों का कोई महत्व नहीं, परिणामों का महत्व है। परिणाम बदलते हैं तो फर्क आता है। फिर क्या फर्क आया इसमें? फर्क इतना आया, जो 33 सागर की आयु थी, वह घटते 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 पहले नरक की 84,000 वर्ष की रह गई। 7वें नरक से पहले नरक में घट करके आ गया। इतना हो सका, इससे कम नहीं, इससे कम नहीं। इतना समय उन्हें बिताना ही पड़ेगा। अपने परिणामों से हम कर्म की स्थिति को घटा सकते हैं, अपने परिणामों से कर्म की स्थिति को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आयु कर्म जैसे कर्म को नष्ट नहीं कर सकते। हाँ, वो ध्यान की अवस्था में जब आयु कर्म नष्ट होते हैं, तब उस अवस्था में आयु कर्म को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं।
घटने बढ़ने का सिद्धांत उत्कर्षण अपकर्षण का सिद्धांत है। क्या? घटने बढ़ने का सिद्धांत उत्कर्षण अपकर्षण का सिद्धांत है। पहले सामान्य भावों से दूसरे स्वर्ग की आयु बांध ली, बाद में और तपस्या बढ़ा दी, मुनि बन गए, खूब घोर तप करने लगे, तो हो सकता है कि तुम्हारे परिणाम से दूसरे स्वर्ग की आयु 10वें स्वर्ग की हो जाए, 12वें स्वर्ग की हो जाए। अब निचले स्वर्ग से ऊपर पहुंच गए। पहले तपस्या करके आपने 12वें स्वर्ग की 16वें स्वर्ग की आयु बांध ली और बाद में तुम्हारे परिणाम बदल गए, गिर गए, गिरावट आ गई, तो हो सकता है कि आप ऊपर के स्वर्ग से नीचे के स्वर्ग में आ जाओ। रहोगे स्वर्ग में ही, क्योंकि देवायु का बंद कर लिया है, तो रहोगे स्वर्ग में ही, लेकिन आयु घट बढ़ कर सकते हो। रहोगे नरक में ही, लेकिन आयु घट बढ़ कर सकते हो। रहोगे मनुष्य और त्रियंच में ही, लेकिन आयु को घट बढ़ कर सकते हो। जिस भव की आयु को तुमने बांध लिया है, आयु कर्म के कारण उस भव में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। सो सम्राट श्रेणिक को भी नरक में जाना ही पड़ा। इतना पश्चाताप उसने कर लिया, इतने सारे प्रश्न भगवान से पूछ लिए, समोसरण में पहला श्रोता बन गया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया, तो अब नरकायु तो कट जाना चाहिए। नहीं, अगर कटती होती तो श्रेणिक की आयु कट जाती, लेकिन नहीं, सिद्धांत ही नहीं है। इस तरह से हे जीव, संबोधन करते हुए जीव को कह रहे हैं, हे जीव, मिथ्यात्व कर्म के तीव्र उदय से अनंत जन्म मरण रूपी संसार में तूने बहुत बार परिभ्रमण किया, बहुत बार, अनंतों बार। हाँ, चारों गतियों में अनंतों बार। अनेक जीवों की अपेक्षा से कथन है, एक जीव की अपेक्षा से ये सारा भंग बनने कोई जरूरी नहीं है। नाना जीवों की अपेक्षा से भंग है कि अनंतों बार परिभ्रमण किया, किंतु रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हुई, बोधि लाभ नहीं हुआ। बोधि लाभ का अर्थ रत्नत्रय की प्राप्ति को बोधि और उसका लाभ बोधि लाभ कहते हैं। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों भावों को रत्नत्रय, तीनों भाव ये रत्न की तरह कीमती हैं भव्यात्मा के लिए। ऐसे भावों को रत्नत्रय कहा गया है। ऐसे रत्नत्रय रूप बोधि की प्राप्ति इस जीव को अभी तक नहीं हुई। मिथ्यात्व कर्म की तीव्रता में ये जीव चारों गतियों में अनंतों बार जन्म मरण लेकर के भटक रहा है, भ्रमण कर रहा, लेकिन इसको रत्नत्रय रूप बोधि की प्राप्ति नहीं हुई। रत्नत्रय की बोधि इसे प्राप्त नहीं हुई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट,
कटनी मध्य प्रदेश, मोदी इंटरप्राइजेस कटनी मध्य प्रदेश।